दोस्तों, यह है जापान की जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का यह देश ना सिर्फ दुनिया के नक्शे में है बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफ़ी दूर है, तो इसलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़्यादा नहीं, अगर सिर्फ 60 से 70 साल पीछे चले जाए यानी 1940-41 के दौर पर नज़र डालें तो उस वक्त पूरे ही जापान देश मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे, वरना अगर बात कर ली जाए जापान के अकेले तौर पर जापानी हैं, उनमें तो सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उसे दौर में सिर्फ 1 से 2 मस्जिद मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में जापान पूरे तरीके से बदल चुका है। वहाँ पर हर चीज़ बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्टर्स आती है वह जापान को तो चौंक ही जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरान में डाल देती है। और हैरानी में डालने भी क्यों ना जाए, क्योंकि वह इस्लाम धर्म के जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला यानी कि फैलाने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिक्स साखियों के बावजूद भी जो मस्जिद है जो किसी दौर में 1 से 2 ही हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी है, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी है। वैसे यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि आज भी जापान के अंदर जो यह मुस्लिम आबादी है, इसमें से ज़्यादातर लोग वही है कि जो दुनिया के अलग अलग देशों में आए हैं। ज़्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि यह सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर पिछले 1-2 दशकों से यानी कि पिछले 10 से 20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। यह ट्रेंड यह था कि जापान जो लोकल लोग थे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा यह हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें अब एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्सन का यह ट्रेंड वर्तक के साथ साथ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई रिपोर्टर्स आ रही हैं, वह
यहाँ के कुछ जापानी लोगों को कान भी खड़े कर रही है। आपको याद होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थी कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि इस तेज़ कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरफ जापान बड़ी तेज़ी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जैसा दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है और वह इस देश की तेज़ी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब यह अपने रिकॉर्ड स्तर पहुंच चुकी है और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज़्यादातर लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियाँ करते हैं, मगर फ़र्क यह है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हैं, लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड भी नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है वो आने वाले सालों में और तेज़ी के साथ गिरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान के गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का यानी 6 साल का ही वक्त है कि हम इसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज़्यादातर आबादी बूढ़े होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले एक लंबे वक्त से ही यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में गिरावट आती ही जा रही है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।